पुरुषोत्तम योग अध्याय 15, इसका विवेचन हम निरंतर ले रहे हैं। इसमें श्लोक के आगे का आज विवेचन है। कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, तत्व से जानते हैं। कई जगह ये शब्द आया है, तत्व से जानते हैं। उसका विश्लेषण आज पुनः आपके सामने रखा जाएगा। तत्व से जानने के लिए पहले क्या आवश्यक है? केवल वे ही जो होश में जगे हुए हैं, होश में रहते हैं, और प्रतिपल जिनका ज्ञान जागृत है। प्रतिपल कोई किसी क्षण भी वो ज्ञान से वंचित न हो। वे जन्म में, मृत्यु में, जीवन में भीतर के तत्व को पहचान पाते हैं। क्योंकि ये मूल बात यहाँ ये है, जन्म में, जन्म अपन सब जानते हैं, मृत्यु भी अपन सब जानते हैं, जीवन भी अपन सब समझते हैं, मगर उनके पीछे क्या छिपा हुआ है रहस्य, उसको जो जाने वो ज्ञान है। जन्म का मतलब तो ये जानता हो कि जन्म कैसे होता है, तो अपन ने कई बार समझा है कि जीवात्मा के ऊपर जो हमारे विचार हैं उस समय के, वो आच्छादित रहते हैं। गंध फूलों में जैसे गंध आ जाती है, वैसे उसी आच्छादित के हिसाब से जन्म होता है। गंध, कई बार इसकी चर्चा हुई। तो जो इस रहस्य को जानता है, जो मृत्यु को ये जानता है कि अविनाशी है आत्मा, को संयोग और वियोग ही है, मृत्यु खाली चेतनता की शरीर से विलगता है, वियोग है और कुछ नहीं है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, तो वो अविनाशी है और शरीर तो नाशवान था ही। इसलिए दोनों में किसी में कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क क्या पड़ा? दोनों में संयोग था, इसलिए जीवन था। संयोग खत्म हो गया, जीवन समाप्त। तो ये जो रहस्य है, इसको जो पहचान पाते हैं, इसको ही ज्ञानी रूप नेत्रों से तत्व को जानना कहा गया। ये तत्व से जानता है, उसको ज्ञानी कहता है। अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज आई, प्रतिपल होश में रहना। कभी कभी आप अपने जीवन में देखिए, एक क्षण भी यदि हम अपना होश गंवा देते हैं तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जैसे आपका कहीं भी आपने सुना होगा, किसी से झगड़ा आपस में किसी का होता है, थोड़ा सा होश गंवाया, पत्थर मार के सिर फोड़ दिया, या कोई उसके पास कोई शस्त्र है तो गोली चला के मार दिया, डंडा से मार दिया। वो एक क्षण वो होश खो देता है, बाद में वो भी पछताता है, यानी ये मैंने छोटी सी बात में कैसे गोली चला, मगर उस समय वो होश उसने खो दिया। तो वो ये कहते हैं कि प्रतिपल, कभी कभी छोटी देर के लिए, एक क्षण के लिए भी यदि आपने होश गंवाया तो जीवन का अर्थ ही बदल सकता है, कहीं का कहीं जीवन पहुंच सकता है आपका। सारी आराधना, सारी साधना, सारे तप मिट्टी में मिल जाएंगे यदि एक क्षण को भी आपने होश गंवाया। इसलिए बहुत बड़ी शर्त भगवान की। देखिए इसी संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ये था धोबी। अब धोबी गधे पहले तो रखते थे, आपको सबको पता है। उसके पास एक गधा था। धोबी युवा था। युवा लोगों का मन तो थोड़ा चंचल होते हैं, तो धोबी का गधा बीमार, गधे भी बीमार पड़ते हैं, ऐसा ना समझे आपके आदमी लोग बीमार, गधे भी बीमार पड़ते हैं। वो गया लेके डॉक्टर के पास, पशु डॉक्टर से दिखाया। उसने कहा कि इस गधे को तबीयत इसकी खराब है, हम एक दवाई देंगे गोली, तो वो इसको खिलाना पड़ेगा। बड़ी सी गोली। बोला डॉक्टर साहब खिलाएंगे कैसे, ये गधा तो कुछ खा ही नहीं रहा है, बीमारी में घास खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा। बोले नहीं, उसका व्यवस्था है, बांस की पूंगी हम तुम्हें देंगे, उसके किनारे पे तुम रख देना और मुंह में से लगा के तुम जोर से फूंकना तो गोली अंदर चल जाए। और डॉक्टर ने कहा ये ध्यान रखना, ये जो गोली है, ये जो है आदमी के, तुम्हारे किसी के पेट में नहीं आना चाहिए, बहुत पावरफुल गोली है, सिर्फ जानवरों के लिए स्पेशल है। तो ये ध्यान रखने की बात है भाई। अरे बोले इसमें क्या है, ध्यान रखते। अब वो गया, उसने वैसे ही कुंडी के आगे उसकी गोली रखी, उसके मुंह में लगाई, अपना मुंह उसके दूसरे शरीर में फूंक मारने के लगाया। अब युवा था, उसको प्रेम का आती दिखाई पड़ गई, ध्यान उसका उस क्षण वहाँ चला गया, होश उसने खोया। जब तक क्या हुआ, वो फूंक नहीं मार पाया, गधे ने फूंक मार दी, तो वो गोली जो है उसके अंदर चली।
अब डॉक्टर ने तो कहा था कि यदि ये गोली मनुष्य ने खा ली या तुमने खा ली, आप खा रहे हो, उसके भयंकर पीड़ा हुई। वो दौड़ के डॉक्टर के पास गया, डंडा ले गया, अरे साहब मर गए, क्या कर दिया? बोले भाई तुमने कैसे खा ली, हमने मना किया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम आदमियों के डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करो। तो देखिए ये कहानी इसलिए है, एक क्षण भी यदि आप जीवन में होश खो देंगे, जिस काम में लगे हैं उससे आपने ध्यान बटा, वो नहीं लिखा रहता है ध्यान हटा दुर्घटना घटी, क्या है वो, सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ऐसा ही जीवन में हो जाता है, और दुर्घटना घटी का जो मूल्य चुकाना पड़ता है वो बहुत भारी पड़ जाता है, सब आप जानते। अब देखिए एक जो बात यहाँ पे और कही गई है, भगवान ने ये कहा कि इस तरह के जागरण के लिए, इस तरह के होश कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा कि हमारा होश खत्म ना हो, जागृत बना रहे, हमेशा हम सचेत रहें, अभ्यास करना पड़ता है। मगर इसके आगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान ने अगले श्लोक में जोड़ी है, यत्न ही काफी नहीं, यत्न जरूरी है पर पर्याप्त नहीं। प्रयास तो सहन करना हो, मगर हृदय की शुद्धि भी होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है कि इसका मतलब क्या है, हृदय की शुद्धि क्यों आवश्यक है? क्योंकि बुरे से बुरा आदमी भी तो एकाग्रता के साथ हो सकता है। एकाग्रता खाली अच्छे कामों के लिए नहीं होती है, एकाग्रता तो बुरे कामों में भी ज्यादा एकाग्रता होती है। कोई अगर कहीं लूटने को जाता है, कुछ व्यवस्था करने जाता है, तो बड़ी एकाग्रता से, बड़ी बुद्धि लगा के, बड़ी सघनता से वो योजना बनाता है। इतनी योजना अगर वो अच्छे प्रोजेक्ट में बनाए तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाए, क्योंकि योजना बनाने की कैपेसिटी है उसमें, मगर वो क्या कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बना रहा है। अब एकाग्रता का बुराई से कुछ लेना देना नहीं है। एकाग्रता का ये नहीं है एकाग्रता है खाली अच्छाई के लिए, ना ना ना, वो ये कहते हैं एकाग्रता का बुराई से कुछ लेना देना नहीं है। बुरा आदमी पूरी शक्ति से काम करता है, बुरा आदमी ज्यादा शक्ति से काम करता है, जिद्दी भी होता है। जितनी जिद्द हम अच्छे कामों के लिए नहीं कर पाते, बुरा आदमी उससे ज्यादा जिद्द रखता है बुरे काम करने की। और दूसरा आप ये देखिए कि अब क्या है, इवन यहाँ तक देखिए कि जो भगवान ने कई बार कहा है हठयोग क्या है। हठयोग में कई लोग आप समझ गए, कांटों पे लेटे, धूप में खड़े हैं, आगे पे चल रहे हैं, वस्तुतः अपने प्रति कठोरता या दुष्टता है वो। भगवान ने बड़े स्पष्ट कहा है, हाँ उसमें समाज की कोई हानि नहीं होती, सही है, क्योंकि आप कर रहे हैं, आप कांटे पे लेटे हैं, आप आगे पे चल रहे हैं, आप धूप में खड़े हैं, समाज की कोई हानि नहीं, मगर स्वयं की हानि तो होती है, हानि तो होती है आपकी। और श्री कृष्ण कहते हैं मात्र प्रयत्न काफी नहीं है, अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया तो यत्न करते हुए भी अज्ञानी जन आत्मा को नहीं जान पाते। अगर आपने हृदय को शुद्ध नहीं किया तो फिर आप तब से कोई चीज नहीं जान पाएंगे। तो दो बातें हैं, यत्न करना चाहिए, साथ ही हृदय की शुद्धि भी चाहिए। दोनों बातें एक साथ होना चाहिए। क्या क्या, एक तो आपको यत्न करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और साथ ही आपके हृदय की शुद्धि भी होना चाहिए। देखिए बुद्ध और महावीर ने, आप सब जानते हैं, आहार शुद्धि कही, शरीर शुद्धि कही, आचरण शुद्धि कही, मगर इस शुद्धि के साथ साथ हृदय की शुद्धि पहले, फिर यत्न करो, ये भी उन्होंने कहा है। तो कोई फिर खतरा नहीं। अब हृदय की शुद्धि का मतलब क्या है? हृदय की शुद्धि का मतलब है भावों की निर्मलता, बच्चे जैसा है। हृदय की शुद्धि, भावों की निर्मलता, बच्चे जैसा हृदय। क्रोध, कठोरता, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, वैमनस्य छूटे, तभी हृदय शुद्ध हो। ये मूल बात है समझने। उसके बाद साथ में योग का यत्न, यानी यत्न और शुद्ध भाव, ये दोनों एक साथ होना चाहिए। यत्न भी हो और भाव भी हृदय के शुद्ध हो। अब देखिए सूत्र स्थापित हुआ कि मात्र योगी होना काफी नहीं है, भक्त का हृदय भी होना चाहिए। तो भक्त का हृदय शुद्ध माना है, भक्त का हृदय ही बच्चों ऐसा निर्मल माना है। तो वो ये कहते हैं कि योग ही काफी नहीं है, भक्त होना भी जरूरी, दोनों चीजें जरूरी है। अब
क्या कहा गया? मात्र योगी खतरनाक भी हो सकता है। अगर मात्र योगी है, वो भक्त नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तो वो बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। योग की क्रियाओं से कभी कभी बड़े ऐसे काम भी हो जाते हैं जो तांत्रिक टाइप या कुछ ऐसे काम जो बड़ा नुकसानदायक पैदा भी होते हैं। तो हृदय शुद्धि होना आवश्यक है। और मात्र भक्त होने से भी नहीं चलेगा। भगवान कृष्ण कुछ चीजें बहुत महान बातें कही हैं। क्या? भक्त होना, क्योंकि भक्त कमजोर माना गया। भक्त निर्मल दीन होकर प्रार्थना करेगा, वह कमजोर रहेगा, कमजोर। वो कहते हैं दोनों चीजें आवश्यक हैं। योगी के पास शक्ति होगी पर भाव नहीं होगा, और इस कारण क्या है? और भक्त के पास, भक्त हमेशा निर्मल और दीन और कमजोर होगा। इस कारण भक्त और योगी दोनों का समन्वय भाव होना, श्री कृष्ण भगवान ने, योगी और भक्त दोनों का समन्वय भाव होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने अर्जुन से क्या कहा? तू योगी हो जा फिर युद्ध कर। कई जगह आपने सुना, भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कई जगह कहा तू योगी हो जा पहले फिर युद्ध कर। अपने देश की यदि सही समस्याएं देखें, अगर ये सिद्धांत गीता का हमारे पूर्व के मुनियों ने, किसी ने भी समझ लो आप, पालन किया होता, तो हम ना तो मुगलों के गुलाम होते, ना अंग्रेजों के गुलाम। हमने एक ही को अपनाया, भक्ति को अपनाया, योग को छोड़ दिया। जबकि वो कहते दोनों का समन्वय जीवन में हो तभी जीवन ठीक चलेगा, योगी भी हो और भक्ति भी हो। हमने क्या किया? खाली भक्त होकर रह गए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, जब पढ़ रहे, वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो उन्होंने समझ लिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, कुचल के रख दिया। असहाय आदमी है, असहाय। यही अपनी संस्कृति के साथ हमने ये सूत्र भगवान का गीता में कितने सालों पहले, योगी भी रहो और भक्त भी रहो, दोनों का समन्वय, शक्ति और भक्ति दोनों का समन्वय जीवन में हो, तभी आप समाज में प्रतिष्ठा कर सकते हैं। वरना आपका समाज रसातल में जाने जाए। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है सूर्य, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है, जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कितनी बड़ी घोषणा। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। मैं ही रस स्वरूप अर्थात अमृत में सोम होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वान अग्नि होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चारों प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित भी हूँ। और मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, अपोहन मतलब संशय का विसर्जन होता है। और सब वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही। अब अगर और कोई सुनेगा तो कहेगा ये कोई बड़ा अहंकारी व्यक्ति है, सब चीजों को कह रहा है कि मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ। यही भ्रम है गीता। भगवान कृष्ण ने कोई भी बात बिना मतलब नहीं कही। और ये वाणी जो है भगवान की है, कृष्ण के अंदर से जो चेतना बोल रही है, जो परमेश्वर की, उन्होंने ये बात कही। देखिए सबसे पहली बात यहाँ समझने की है, उपयोग कथन श्री कृष्ण का कथन ये है कि सारे सूत्र उस केंद्र की ओर इशारा कर रहे हैं जो सबका आधार है। परमात्मा सबका आधार है, उसी केंद्र की तरफ भगवान कृष्ण इशारा कर रहे हैं। वही तो सब कुछ है। उस आधार की झलक भी अगर हमको मिलने लगे, अगर हमारी ये जितनी चीजें उन्होंने कही, तो भी अपने भीतर वो आधार की ज्योति तो प्रज्वलित है, बिना ईंधन के, बिना उसके, सबके अंदर है। उस आधार की झलक भी मिलने लगे, जिसके आधार पर प्रत्येक तेज, शक्ति, प्रक्रिया, औषधियों के प्रभाव, वेद वगैरह सब कुछ मैं ही हूँ, ये घोषित किया है भगवान ने। तो जरा आप विचार करें थोड़ी देर के लिए, यदि ये झलक भी आपको मिलने लगे, फिर जरा विचारें हमारा अहंकार, हमारी स्मृता, स्वयं को कुछ समझने की भ्रांति सब विलोपित नहीं हो जाएगी। जो अहंकार मिटाने के लिए जो सब परेशान रहते हैं, हमारा अहंकार बहुत कैसे मिटे, बड़ा करते हैं, भगवान ने उसका रास्ता बताने के लिए ये सब
अपने को अपना अहंकार जताने के लिए नहीं कहा। उन्होंने आपके हमारे अंदर ये भाव पैदा करने के लिए कहा कि जरा विचार कर, ये झलक देख, जिस संसार में जो भी तेज है, अग्नि है, पाचन शक्ति, सब कुछ, वेद वेदांत, सब कुछ मैं हूं। अगर इसकी झलक भी हमारा चेतन मन इसको स्वीकार कर ले तो फिर कहाँ रहा हमारा ही, कहाँ रही हमारी स्वीकार? सब विलोपित हो, कुछ नहीं बचा, सब भ्रांतियां हमारी विलोपित हो जाएंगी। यही सब भ्रांतियां ही तो समर्पण के अवरोध है। हम समर्पण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये सब अवरोध है। हमें कहीं लगता है कि ये तेज हमारा, ये हमने बनाया, ये हमने किया, ये हमने निर्माण किया, ये सब, वो कहते हैं सब कुछ है ही नहीं, सब कुछ मैं हूँ। आप कभी अपनी शिक्षा का घमंड हो जाता है, कभी ज्ञान का घमंड हो जाता है, कभी हम वेदों की ज्ञाता है, इसका घमंड हो जाता है, कभी हम बड़े तपस्वी हैं, इसका घमंड हो जाता है। वो कहते हैं ना तेरा तप, ना तेरा वेद, जो कुछ भी है सब मैं हूँ। तो फिर कहाँ रहा है? यही सब भ्रांतियां अवरोध है समर्पण का। और अवरोध हटा और समर्पण हटा, ये सूत्र है। बड़ी परेशान रहते हैं कैसे समर्पण हो। तरीके बताए गए, मैं तरीका, और एक बात ये समझ लें, तरीका सिर्फ यही है समर्पण का, देयर इज नो शॉर्टकट। कई लोगों को समझ में आता हो कि ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो हो जाएगा। ना ना ना, कोई सोचता हो मुकुट सोने का चढ़ा देंगे, कोई सोचता है कि ये दान कर देंगे, वो दान कर देंगे तो समर्पण नहीं, सब कुछ नहीं। दिस इज द ओनली वे। और श्री कृष्ण यही प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन का समर्पण संभव हो जाए। सब स्टोरी इसलिए चल रही है। अर्जुन को का यह प्रयास प्रारंभ हो चुका है, मैं मिट जाऊं। तो श्री कृष्ण अब क्या कह रहे हैं? अर्जुन के अंदर इस अध्याय तक आते आते ये भाव तो पैदा हो गया, वो मिटना चाहता है, मिटने की प्रक्रिया का वो उसको भाव आ गया, मगर अब उसको प्रक्रिया समझाना पड़ेगी ना, उसको कैसे करे, क्या करे। यहाँ तक तो आ गया, तैयार तो है वो क्या कर रहे हैं भगवान? ये कर रहे हैं कि विशाल सागर के दर्शन करा रहे हैं। विशाल सागर, ये सब विशाल सागर ही के दर्शन तो है, जिसमें बूंद रूपी अर्जुन अपने आप को समाहित कर सके। यही तो कर रहे हैं। बूंद रूपी अर्जुन है, वो अपने को मिटाना चाहता है। कहाँ मिटाए? इसलिए उस सागर के दर्शन भगवान करा रहे हैं कि ये है महासागर, तू यहाँ अपने आप को समर्पित कर, समाहित कर। तो यहाँ ये समझ लें, कृष्ण सबको सर्वज्ञ बताकर कोई अहंकारी जैसी बात नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहने लगते हैं अपने को सर्वज्ञ बता रहे तो बड़ा अहंकारी है भगवान। कृष्ण जो बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं तो अहंकारी, अहंकार दूर करने की बात कहते हैं गीता में, खुद अहंकारी है। ये भ्रम है। और हम और आपको यदि गीता के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो अपन भी जवाब देने में थोड़ा सा चक्रा है, क्या जवाब। ये तरीका है समझने का। नहीं, वो कोई अहंकारी जैसी बात नहीं कर रहे, कुछ को ये भ्रम हो सकता है। वह तो अर्जुन के कल्याण हेतु, उसकी रूपांतरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे एक छोटी लकीर छोटी करना हो तो बड़ी लकीर खींच दो, जो पढ़ने सब ने सुना, वही भगवान को सुना। लकीर को छोटी करना है, मिटाना नहीं है, बड़ी लकीर खींच देना। अब आगे जो भगवान ने कहा सोमरस की बात आई थी, तो सोमरस में क्या है? ईश्वर मान है कि सूरज से उत्तेजना मिलती है, ऊर्जा और शक्ति मिलती है, वहीं चंद्रमा से शांति और औषधियों का पोषण होता है। ये एक स्थापित सूत्र है जो अपन को मानना। सर्वाधिक शांतिदायी औषधि सोमरस कही गई। इसके पान से क्या है? सन्यासियों को समाधिस्थ होने में, आनंदित होने में और शांति प्राप्त होती है। अब जरा कल्पना करें, यदि सभी आनंद में डूब जाएं, सारी व्यवस्था धराशायी हो जाएगी फिर संसार में। सभी को यदि सोमरस इजीली उपलब्ध होता था जैसे पहले सन्यासियों में होता था, फिर श्रम कौन करेगा? सभी समाधिस्थ हो जाएंगे। मेहनत कौन करेगा? समाज चलाने में कितनी बड़ी परेशानी आ जाएगी। समाज में तो हर तरह के लोगों की आवश्यकता है। समाज में अगर थोड़ा सा आप गतिशीलता और काम चाहते हो तो थोड़ी सी बेचैनी और थोड़े से दुख होना अनिवार्य है, वरना ये संसार चल नहीं सकता। इस कारण ही सोमरस को विलोपन किया गया, किया गया होगा, ऐसी परिकल्पना है।
यह वनस्पति समाप्त की गई होगी। इस कारण बहुत सी खोज के बाद भी अब वो उपलब्ध नहीं हो पाई। देखिए आगे भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण ने 3 तत्वों का इस श्लोक में जो अपन ने किया, 3 तत्वों की बात कही। क्या? स्मृति, ज्ञान और अपोहन। अपोहन का अर्थ तो है संशय का विसर्जन, संशय ना हो वो स्थिति है। और स्मृति का अर्थ मेमोरी नहीं है। मेमोरी ना समझे, जैसे स्मृति में कई लोग क्या सोचते हैं, नाम पता घटनाएं वगैरह याद है, ये हमारी मेमोरी है, हमें उसका नाम भी मालूम, इसका नाम मालूम है, पता मालूम है, बड़ी अच्छी मेमोरी है। स्मृति बड़ी अच्छी ना। स्मृति का अर्थ है यह जानना कि मैं कौन हूँ। स्मृति का अर्थ है मेरे होने का प्रयोजन क्या है, ये आत्मबोध होना कि मैं कौन हूँ, ये स्मृति है। जब आपको ये स्मृति आ जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हो है मेरा, इसकी स्मृति हो जाना, जो एक सच्चाई है, उसके अतिरिक्त आप कुछ है ही नहीं, मगर इसकी स्मृति। ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं बल्कि प्रज्ञा का है। प्रज्ञा और नॉलेज में कई बार इसके विवेचन आया, बहुत फर्क है। जैसे गीता वेद कंठस्थ कर लें, आपको सब श्लोक याद हो जाए और आपको आत्मा का बारे में सब चीज़ें आपने पढ़ ली, तो आपने क्या पढ़ा, क्या आपको नॉलेज आ गई, क्या ज्ञान हो गया कि आत्मा अमर है, ना उसे छेदा जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ये आपने याद कर लिया। और फिर क्या हुआ, छोटा सा दुख आया, छोटी सी कोई चीज़ चुप गई तो छाती पीट पीट के आप हो रहे हैं, तो ये फिर ये प्रज्ञा की होगी तो ये नहीं होगा। बस खाली ज्ञान पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपने पढ़ लिया कि आत्मा को ना छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता, कुछ नहीं। अरे तो थोड़ा सा दुख आया तो फिर छाती पीट के रोने लगे, तो आपका ज्ञान सिर्फ जानकारी है, उसका कोई अनुभव से या आपकी प्रज्ञा से उसका कोई संबंध नहीं। ज्ञानी वही हो। देखिए एक जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो भगवान कृष्ण ने कहा है, अपने आप में वो अनोखा है। ज्ञानी वह भी हो सकता है जो कुछ ना जानता और सब कुछ जानने वाला ज्ञानी भी हो सकता है। ये गीता का महावाक्य। ज्ञानी वह भी हो सकता है जो कुछ ना जानता और सब कुछ जानने वाला भी अज्ञानी हो सकता है। प्रज्ञा अनुभव में काम आती है और ज्ञान केवल बुद्धि की बातचीत है। देखिए कबीरदास जी कहाँ कोई जानकारी नहीं थी, मगर उनसे बड़ा ज्ञानी कौन? ज्ञानी थे। ज्ञानी वह भी हो सकता है कि कुछ नहीं जानता। तो बड़े बड़े जानने वाले, बड़े बड़े, वैसे अपन ने कहानी सुनाई थी, PhD थे तैरने में, सिर्फ तैरना नहीं जानते थे तो वो वही डूब के मर गए, बाकी सब बच गए। इससे फर्क नहीं पड़ता। कहते प्रज्ञा का अनुभव काम आती, ज्ञान केवल बुद्धि की बातचीत। अब आगे क्या कहा गया, इन तीनों स्मृति, ज्ञान, अवोहन को ही सारा वेदांत खोज रहा है। सारा वेदांत का खोज किन चीज़ों के लिए? स्मृति। स्मृति मतलब वही कि हमारी कौन है, मैं कौन हूँ, किसका। ज्ञान, ज्ञान की बात अभी की गई वो। अवोहन मतलब संशय का विसर्जन। सारे वेदांत में यही तो खोज रहा है, इसी की खोज तो है। ये तीनों चीज़ें अगर मिल जाए तो वेदांत आपने खोज लिया। और श्री कृष्ण कहते हैं वस्तुतः वह वेदांत की जगह क्या हो रहा है, मुझे खोज रहे हैं। ये जो है वो सारी चीज़ें मुझ में समाहित हैं, तो वस्तुतः उनकी खोज क्या है, मेरी खोज है। सारे वेद उस अंतर्यामी को खोज रहे हैं। फिर उसकी अगर कोई ऐसा अंतर्यामी जिसको वह ज्ञानी परमात्मा की अनुभूति जिसको हो जाती है, वह ज्ञानी, वह प्राणी जिसको परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, जो तत्व से हर चीज़ को समझ लेता है, भले ही उसने कोई चीज़ पढ़ी ना हो जाता, मगर जिसको अनुभूति किसकी हो गई, परमात्मा की अनुभूति, क्या होगा फिर? भगवान कहते हैं फिर उसकी वाणी ही वेद बन जाती है। जिसने आत्मा की, परमात्मा की अनुभूति कर ली, वो जो बोलेगा वो वेद है। तो फिर उसकी वाणी ही वेद बन जाती है। जो उस परमात्मा को पा लेता है उसकी सुगंध ही वेद बन जाती है। जो साधना में मौन हो तो उसका मौन ही वेद बन जाता है। कितनी उच्च स्तरीय बातें कही। कृष्ण की बांसुरी भी वेद है, गुरु
बाहर से बोलता है, मगर जिस ओर इशारा करता है वो शिष्य के भीतर है। बोलता बाहर से है, मगर इशारे सारे वही हैं जो आपके भीतर स्थापित है। वही तो गुरु इशारा तो उसी तरफ कर रहा है, बोल भले ही बाहर से रहा। इसलिए वो क्या कहते हैं कि यात्रा के दो पड़ाव। प्रथम बाहर का पड़ाव, बाहर का पड़ाव उस यात्रा का क्या है, उसको गुरु। अंतिम पड़ाव है भीतर का गुरु। एक बाहर का गुरु, मगर जिस ओर वो इशारा कर रहा है बाहर का गुरु, वो किस ओर इशारा कर रहा है, भीतर के गुरु। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं मैं ही सबकी खोज हूँ और सबका मूल मैं ही। तो गुरु भी तो उसी की ओर इशारा कर रहे हैं जो आपके अंदर परमात्मा स्वरूप, परमात्मा चेतना, परम ज्योति कुछ भी कहें, गुरु उसी की ओर तो इशारा कर रहे हैं। वो परम गुरु वही की ओर इशारा कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं वो जो कुछ भी इशारे हैं, जो कुछ भी गुरु आपको बता रहा है, सब मेरी ओर ही, मेरे ही मूल की ओर को इशारा कर रहे हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अपन को आज जन्मदिन का ही